वेलकम टू एसएस टॉप में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में लेकर आए दोस्तों आज का प्रश्न जो दोस्तों जो कि आपका एसएससी एमटीएस का जो कि बार बार प्रश्न पूछेगा दोस्तों। यह प्रश्न आपको लास्ट तक और एंड तक देखना है। यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। इस प्रश्न को बता दें दोस्तों, खासकर यह एसएससी एमटीएस कई बार एग्जाम पूछा गया दोस्तों। यह प्रश्न आपको इस प्रश्न को लास्ट और एंड तक देखना है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इसी की तरह रिलेटेड डेली वीडियो मिलती रहेगी। चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपका दिया गया है कि शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। तो आपका पहला प्रश्न दिया गया आपको किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वेनिस। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेनिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका दिया गया नोबेल मैदान किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी अभिषेक की स्थापना कब हुई थी। इसका राष्ट्र उत्तर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या, फरवरी 2009 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। ये जो आपका हुआ था थ्री अटैचमेंट सन 1984 में हुआ था आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह आपका है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी उसकी आधिकारिक तौर पर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर को। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में लगभग मिलने को चांस है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आपको लास्ट और एंड तक देखना अच्छी तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाली गैस मौसम में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का धन जीन बैंक किस देश में स्थित है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस में इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में स्थित है। यह आपका है इस वाले ऑप्शन का राइट आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको लगभग दोस्तों इस प्रश्न बताई दो तो इसमें आपको 70 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही यह 70 प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है एग्जाम में। आप इस सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखे जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन किस देश में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। राइट आंसर चीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में भारत का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है। क्या है, दूसरा स्थान है भारत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर स्वच्छता। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है किस भारतीय बैंक की चीन में सबसे पहली शाखा खोली गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। जो कि शाखा सबसे पहले कहाँ खोली गई थी, इसका हो जाएगा राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। किस बैंक ने एक किसान धन ऐप की शुरुआत की है। जो कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लालची बैंक। ऑप्शन इसका हो जाएगा लालची बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अवरोही दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिसंबर को मनाया जाता है यह। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2001 में हुआ था इसका स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांदोली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका क्या हो जाएगा, कर्नाटक में इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था। कि वर्ष 2005 में 2000 वर्ष इसका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। किस देश में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो कहाँ बनाई जाती है, ट्राई रेन में बनाई जाती है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देव को शिवदेव कहा जाता है। फौरोदेव। क्या किसको कहा जाता है दोस्तों, फौरोदेव को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञाता कौन है। इसका क्या हो जाएगा, तिब्बतन कारा। इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है। तो 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन। ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ये सब प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए सूरज को सबसे बड़ा दूर ग्रह कौन है। तो कौन दूर ग्रह सबसे सूरज का, तो आपका हो जाएगा वरुण। इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंचिकल जलप्रपात की लंबाई कितनी है। तो आपका 183 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत के किस राज्य में तंबाकू का अधिक उत्पादन किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा तो गुजरात में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में को शक्कर प्याला कहा जाता है। ऐसे राइट आंसर क्या, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे क्या हो जाएगा राइट आंसर, केजनस काजान। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था। यह हो जाएगा आपका नरसिंह देव वर्मन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आरबीआई का मुख्यालय किस शहर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। तो यह प्रश्न आप लोग कैसे लग रहे हैं दोस्तों। यह प्रश्न अच्छी लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। यह प्रश्न आपको किस तरह का अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। द ऑडिसिटी ऑफ होपोसा का लेखक कौन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बराक ओबामा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। नाट्य के शासक रचयिता कौन थे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर भरत मुनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष स्थापित हुआ था? जो इसका जो स्थापित किया स्थापना किया गया था 1945 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हरे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करता है? क्या हो जाएगा? कार्बन डाई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अबिंदुकता किस अंग की बीमारी है? आंखों की है। यह बीमारी किसकी है? आंखों की। आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है इसको, इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम अशोक के शिलाखंडों को किस व्यक्ति ने पढ़ा था? क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के गए के मुख्य नकदी फसल क्या है? यही से राइट आंसर गन्ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर में इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उग्रवादी आतंकवादी किस वृक्ष को कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर कौन सी गैस का निर्माण करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? O3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गहन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट यूनेस ने किया था इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1972 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेरहार्ड एड्रियन इसका राइट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको हमेशा याद रखना है, इसका क्या मुख्यालय कहाँ पे इसका? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किस शहर में पहले ग्राफीन इनोवेशन की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर केरल में होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, सर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर का मुख्यालय कहाँ से? आपका काठमांडू, तो आपका इस नेपाल में स्थित है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मेडागास्कर देश किस महासागर में स्थित है? कहाँ पर इसका? हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? ये कब दिया गया था आपको? इसका राइट आंसर जो 1954 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? यह सब प्रश्न अधिकतर बार पूछे जाते हैं कि चौथे राष्ट्रपति, पांचवें राष्ट्रपति, जो भी इस तरह के प्रश्न आपको अच्छी तरह से देख के जाना है, ठीक है। चलिए आते इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वराहगिरी वेंकट गिरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? BR अम्बेडकर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? कटक में होता है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थिति को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था? कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस स्थिति को बंगाल विभाजन घोषणा की गई थी? तो घोषणा पर हुआ था 20 जुलाई 1905 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे आपका? गुजरात। यह विश्वविद्यालय आप गुजरात में है इसका स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, आपस में जुड़े हुए व्यंजन किस प्रक्रिया से बनते हैं? क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, रिकॉर्ड में जल प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है आपका? राइट आंसर 90% होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम ने कहा था कि संयंत्र में सैन्य जीवन है? इसका राइट आंसर क्या? सर जगदीश चंद्र बोस ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के जो 77वें ग्रेड मास्टर कौन बने थे? क्यों बने? ये आपका देखिए, ये आपका प्रश्न है, करंट अफेयर का दिया प्रश्न है आपको अच्छी तरह से। आदित्य मित्तल। क्या हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य मित्तल। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति पेड्रो कैस्ट्रियो बनी है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पेरू। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका करंट अफेयर का प्रश्न दिया गया, तो आपको करंट अफेयर भी आपको अच्छी तरह से देख के जाना प्रश्न को। चलिए, भारत के शहर में दुनिया की पहली वैदिक घर की स्थापना की गई है? तो क्या हो जाएगा? उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में गुजरात के नए नंबर कौन बने हैं? क्या हो जाएगा? भूपेंद्र पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं, फेडरल रिजर्व का पहला उपाध्यक्ष कौन बना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुष्मिता शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उदाहरण किस शहर में होता? कहाँ पे होता? चेन्नई में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का प्रचार मंत्रालय किससे किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज बनने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इससे क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? ईशान किशन। आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि क्रिकेट वाला सब संबंधित उससे प्रश्न आपको मिलेंगे एक प्रश्न, इसलिए जो भी कितना भी क्रिकेट से संबंधित आपको प्रश्न हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सब प्रश्न को आप क्या करना है, अच्छी तरह से आपको इस प्रश्न को देख के जाना है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यह प्रश्न कैसे लगे? यह प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।